अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर क्या है, मैटर की स्टेट्स एंड काइंड्स ऑफ मैटर, और उससे पहली जो लेक्चर्स थे उसमें हमने साइंस के बारे में पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आओ पहले हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि What is property? प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में प्रॉपर्टी से मुराद है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ सब्सटेंस that describe and identify it is known as property। यानी प्रॉपर्टी इसको उर्दू में खसूसियत या खसूसियात कहा जाता है। ये किसी सब्सटेंस की वो कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंशिएट किया जाता है। यानी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो मैटर पड़ा हुआ है, डिफरेंट फॉर्म में मैटर पड़ा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। मैटर की इन स्टेट्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है और क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से मैटर की जो डिफरेंशिएशन है वो आसानी के साथ हम कर सकते हैं। मैटर प्रॉपर्टी की फिर मज़ीद जो टाइप्स है वो बेसिकली 2 टाइप है, एक फिज़िकल प्रॉपर्टी और दूसरी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी। 2 टाइप्स वो फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसको भी हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले फिज़िकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है। जो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ है उसमें पहला जो प्रॉपर्टी है उसको फिज़िकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। फिज़िकल प्रॉपर्टी हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी इज दी प्रॉपर्टीज विच आर measured and observed is called physical property। और जो दूसरी डिफिनीशन फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कर सकते हैं वो इस तरह, दी प्रॉपर्टी in which physical force involved is called physical property। यहाँ पर हमने जो दूसरी डिफिनीशन है उसमें एक टर्म है फिजिकल
फोर्स। फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स से मुराद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो मॉलिक्यूल के दरमियान है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। जैसा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, बेंट लाइक एंगुलर। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है और ये तीसरा। अब ऑक्सीजन चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। चूँकि इन मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और किसके दरमियान, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को असल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स IMF। और इस IMF को फिजिकल फोर्स भी कहा जाता है, फिजिकल फोर्स भी कहा जाता है। सो द प्रॉपर्टी इन विच फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। चूँकि यहाँ पर फिजिकल फोर्स है और फिजिकल फोर्स ये एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी ये मॉलिक्यूल के दरमियान है, इसको एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स को हीट दिया जाए तो उस हीट की वजह से ये एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ख़त्म हो जाएगी और इसका जो कंसिक्वेंस और जो रिज़ल्ट होगा, एज अ रिज़ल्ट ये स्टेट चेंज हो जाएगा, दूसरी स्टेट पे चेंज हो जाएगा। फर्ज करो ये सॉलिड में है, अगर इन सॉलिड को हम हीट देते हैं तो हीट की वजह से इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ख़त्म हो जाएंगी और इन मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और इस डिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से इनका जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको असल में फिजिकल प्रॉपर्टी हम कहते हैं, क्योंकि पेस चेंजेस है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, पेस चेंजेस आते हैं, यानी यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब नहीं होता, सिर्फ स्टेट चेंज हो जाता है, इसलिए इसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। चूँकि उनमें फिजिकल फोर्स होता है और फिजिकल फोर्स IMF इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की मज़ीद 2 टाइप्स है। नंबर 1 टाइप है फिजिकल प्रॉपर्टी की, वो है इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी। इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी, इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी ये वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर इन्हिसार नहीं करती, जो मास पर इन्हिसार नहीं करती, उस प्रॉपर्टी को इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी की वो प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है उसको क्या इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। हाँ, does not depend on amount of substance is called intensive physical property. यानी the intensive physical property is the property which does not depend on amount of substance। ये amount of substance की बजाय आप यहाँ पर मास भी लिख सकते हो, मास भी लिख सकते हो। इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वो है कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी।
डेंसिटी। चलो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी ये मास पर इन्हिसार नहीं करती। क्यों? फर्ज करें हमारे पास वाटर है, 5 kg वाटर है और दूसरी यहाँ पर 10 kg वाटर है। अब 5 kg वाटर की जो डेंसिटी होगी, वो डेंसिटी सेम है किसकी? 10 kg वाटर की डेंसिटी वो सेम है किससे? वो 5 kg और 10 kg की जो डेंसिटी है वो सेम है, यानी इसमें फ़र्क नहीं आता। अब 5 kg वाटर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट 10 kg वाटर का भी है और इसका जो BP है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो 10 kg का भी बॉइलिंग पॉइंट है, यानी इसमें फ़र्क नहीं आता। ये अमाउंट आप सब्सटेंस पर इन्हिसार नहीं करती है, बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट और ये डेंसिटी। चाहे वाटर कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, उसकी डेंसिटी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम ही रहेगी। इसको इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी extensive physical property are the property which depends on the amount of substance या मास पर इन्हिसार करता है। एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी ये वो प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंस की मास पर इन्हिसार करता है। इसकी जो एग्जांपल है वो है मास, वो है वॉल्यूम एंड शेप। ये एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी है। चूँकि मास चेंज करने से एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो ये एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी मास पर इन्हिसार करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर इन्हिसार करती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है मैटर की वो है दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दी प्रॉपर्टी in which chemical composition of the matter is disturbed is called chemical property। इसकी जो एग्जांपल है वो है कंबशन, है वो है एसिडिटी, रिएक्टिविटी, etc। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। फ्लेमेबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी ये केमिकल प्रॉपर्टी की एग्जांपल है।
यानी केमिकल प्रॉपर्टी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ थोड़े चेंज कर लो। द प्रॉपर्टी इन विच फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी इस केमिकल प्रॉपर्टी की डिफिनीशन सेम है, यहाँ पर यही डिफिनीशन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जो वर्ड्स है यहाँ पर इस वर्ड्स में चेंज, इस फिजिकल वर्ड को केमिकल वर्ड से चेंज करो तो ये डिफिनीशन ये केमिकल प्रॉपर्टी के लिए फिर हो जाएगा। यहाँ पर फिजिकल फोर्स से हमने मुराद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिया था, लेकिन यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हम फिजिकल फोर्स का टर्म जो इस्तेमाल करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल फोर्स से मुराद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी विद इन द मॉलिक्यूल जो फोर्स होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल में जो फोर्स है वो यहीं पर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स को असल में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स वो भी आईएमएफ है, लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जो फिजिकल फोर्स से मुराद है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है। यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस इज ग्रेटर देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में था। इससे आगे हम चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में चेंज से क्या मुराद है और चेंज की टाइप क्या है, जैसे कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हम केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे और ये केमिस्ट्री में बार बार आएंगी ये टर्म्स, इसलिए हम इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं और बाद में जो ये टर्म्स आएंगी तो वो ईज़िली आपके समझ में आएंगे तो उस वहाँ पर एक्सप्लेन करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी।